आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वैराग्य। गोरखपुर रेलवे में कोई ऐसा नेक और खुदा तरस शख्स नहीं था जैसे पंडित बजरंग नाथ। बहुत पढ़े लिखे, रोशन ख्याल और सीधे स्वभाव के आदमी थे। दफ्तर के सभी आदमी छोटे से बड़े तक उनसे खुश रहते थे। बैसाख का महीना था। मई की पहली तारीख पंडित जी ने तनख्वाह के 80 रुपए पाए और घर में लाकर बीवी के हाथ में रख दिए। बीवी का नाम विंध्येश्वरी था। अपने शहर के मानिंद वो भी दया और प्रेम की देवी थी। शौहर के लिए लोटे का पानी लाकर बोली, 10 तो घर के किराए में जाएंगे और 30 घर भेजने हैं बजरंग। हाँ, और 10 रुपए दोनों बच्चों के लिए गुरुकुल भेजने होंगे। उनके मोहल्ले के 2 बच्चे गुरुकुल आश्रम में पढ़ने गए थे, जिन्हें 10 रुपए माहवार चंदा देने का पंडित जी ने वादा किया था। विंध्येश्वरी, हाँ और क्या, ये कम से कम 5 रुपए उस ब्राह्मण को देने चाहिए जो अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ मदद मांगने आया था। बजरंग, हाँ हाँ, मुझे तो उसकी याद ही न रही थी। गौशाला का चंदा भी तो 2 रुपए होगा विंध्येश्वरी, और 2 रुपए पुत्री पाठशाला का चंदा भी तो है। बजरंग, रुपए तो सब हो गए, तो हम बद्रीनाथ की यात्रा कैसे करेंगे। विंध्येश्वरी, इसी में से 10 रुपए निकाल कर रख दो। हर महीने इतना ही निकालेंगे तो साल में 120 रुपए जमा हो जाएंगे। क्या इतने में बद्रीनाथ की जियारत न होगी। बजरंग, बस रुपए इधर जमा करूंगा तो महीने भर के खर्च के लिए क्या बचेगा। कुल 11 रुपए तो बचते हैं। विंध्येश्वरी, इतना खाने भर को बहुत है। बजरंग, तुम्हारी साड़ी भी देख रहा हूं, फट रही है। विंध्येश्वरी, इस महीने चल जाएगी, उस महीने में बन पड़ेगा तो ले लूंगी। बजरंग, घर पर सिर्फ 20 रुपए भेजें, अब के एक नौकरानी रख ली जाए। विंध्येश्वरी, नहीं नहीं, नौकरानी की क्या जरूरत है। 2 आदमियों के वैसे ही बर्तन कौन बहुत से होते हैं। इस तरह पंडित की तनख्वाह हर माह बढ़ जाती थी। महीनों के सोच विचार के बाद कहीं जाके एक जोड़ा साड़ी आ पाती थी, लेकिन दोनों इसी में खुश थे। उन्हें पैसे का और लालच न था। हाँ, अभी तक उनके कोई लड़का नहीं था और दोनों मियाँ बीवी एक लड़के के लिए बेचैन रहते थे। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारे एक लड़का होता, सिर्फ एक। उनकी सुकून की सल्तनत में बस एक कमी थी। आहिस्ता आहिस्ता 10 साल गुजर गए। पंडित बजरंग नाथ के 80 से 150 हो गए। इसी लिहाज से व्यय में भी ज्यादती हो गई, लेकिन अपने खर्च के लिए अब भी वो किसी महीने में 25 रुपए से ज़्यादा न लेते थे, और वो भी इसलिए कि इतने दिनों में वक्त बहुत कुछ बदल चुका था और ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो गई थीं। विंध्येश्वरी ने अभी तक कोई बर्तन मांजने वाली न रखी थी, पर और सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी औलाद की ख्वाहिश ही पूरी नहीं हुई। वो अब तक अकेले थे। पहले ये ख्वाहिश विश्वासों के नीचे दबी हुई थी, सिर्फ कभी कभी उसकी याद आ जाती थी। पर अब इन दिनों तो खास तौर से विंध्येश्वरी को अपनी सूनी गोद देखकर दुख और महरूमी का एहसास होता था। उनका मजहबी झुकाव पहले फितरी और बिना लालच का था, पर अब उसमें लालच मिलता जा रहा था। वो अब दान देकर इसका उज्र भी हासिल करना चाहते थे। उनमें कभी कभी बातें होती, ईश्वर कैसा मुंसिफ है जो रात दिन खुदगर्जियों के चक्कर और लोलुपताओं में डूबे हुए हैं। उन्हें दूध पूत सभी देता है और हमारी इतनी सी दुआ भी कबूल नहीं होती। यही भगत का मुकद्दर है। मजहब परस्ती में सारी उम्र गुजर गई और फिर भी कोई सुख नहीं। हमसे तो वही अच्छे हैं जो ऐशो आराम में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन शायद भगवान की भी यही मर्जी है।
नहीं तो हमारे ऊपर इतना कर्म भी ना होता। भक्तों के लिए चारों पुरुषार्थ हाथ बांधे खड़े रहते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, मोक्ष न जाने होगा या नहीं। जैसा कि इतनी जरा सी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मोक्ष कौन देता है। पंडित बजरंगनाथ अपनी बीवी को समझाते रहते थे, भगवान की मर्जी कौन जानता है। अगर बिना औलाद होने ही में हमारा कल्याण है तो जब उनकी मेहरबानी होगी, मजहब, औलाद, धन, मोक्ष सभी मिल जाएंगे। भक्तों का फर्ज सिर्फ अपने तन मन को भगवान के चरणों पर निछावर कर देना है। फल की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम अपनी सीमित अक्ल से क्या जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सूदमंद है और क्या नहीं। विंध्येश्वरी ये उपदेश सुनकर चुप तो हो जाती, पर उसके मन को इत्मीनान नहीं होता था। और पंडित जी भी खुद साफ दिल से ये बातें नहीं करते थे। लड़के की ख्वाहिश से उनका मन भी चंचल हो जाता था, लेकिन वो इस दर्द को ज़्यादा जाहिर नहीं करते थे। पंडित जी के पड़ोस में एक बनिया रहता था। दोनों घरों की दीवारें मिली हुई थी। बीच में बनिए ने एक छोटी सी खिड़की खोल ली थी। कभी कभी दोनों औरतें खिड़की के सामने खड़े होकर बातचीत किया करती थीं। बनियाइन के कई बच्चे थे, लेन देन होता था और कपड़े की दुकान चलती थी। दोनों ही ज़्यादा और कड़ा सूद लेने वाले थे। बनियाइन खुद भी कुछ लेन देन किए हुए थी और रुपए का एक आना सूद लेती थी। उनके दरवाजे पर शायद ही कोई भगवान भिखारी होता जो खैरात पा जाता, नहीं तो सदैव यही जवाब मिलता, फिर मांगो, हाथ खाली नहीं हैं, वगैरह। भिखारी गालियां देते चले जाते थे। दीवार मिली रहने की वजह से कभी कभी बनिए के घर की बातें इस घर में सुनाई देती थीं, खास तौर से इसलिए कि बनिए की बीवी की आवाज़ काफ़ी तेज थी। एक दिन रात विंध्येश्वरी खाना खाकर आंगन में लेटी हुई थी और पंडित जी कोई समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इतने में बनिया दुकान बढ़ाकर घर आया। उसकी बीवी ने पूछा, आज कैसी बिक्री हुई? बनिया बोला, आज तो सारे दिन मक्खियां मारता रहा, बोहनी तक न हुई। बनियाइन, यहाँ भी न जाने किसका मुंह देखा था कि तेल की हांडी हाथ से छूट पड़ी और सारा तेल बह गया। बनिया, पड़ोस वाली पंडिताइन का मुंह तो नहीं देखा था? बनियाइन, हाँ, खूब याद आया। मैंने उठते ही खिड़की से झांका तो वो नहा रही थी। बनिया, मैंने भी इसी पंडित का मुंह देखा था। घर से चला नहाने तो बैठा मुंह धो रहा था। बनियाइन, मैं बिना दिन चढ़े घर की खिड़की नहीं खोलूंगी। रात को खामोशी आमतौर से ज़्यादा गहरी होती है। यही वजह थी या उन दोनों ने इन लोगों को सुनाने के लिए ये बातें की थीं, इसका फैसला नहीं किया जा सकता, पर बातें साफ साफ सुनाई दी। दोनों ने सुन लिया। विंध्येश्वरी ने दुखी आंखों से अपने शौहर को देखा और फिर सर झुका लिया। पंडित जी ने एक ठंडी सांस ली और अखबार को जमीन पर रखकर आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी धार्मिक निष्ठा कभी भी इतने सख्त इम्तिहान से नहीं गुजरी थी। कुछ देर बाद विंध्येश्वरी ने कहा, कोई दूसरा घर खोजो। बजरंगनाथ बोले, हाँ, कल। घर तो दूसरे ही दिन बदल दिया गया, पर उन बातों से दिल को जो तकलीफ पहुंची थी उसका इलाज न हो सका। जो आग पहले दबी हुई सुलगती रहती थी, उसने अब भड़कना शुरू कर दिया था और उसकी लपटें जिंदगी की ऊंची परंपरागत मूल्य को छूने लगी थी। आस्था, बंदगी, अमल परस्ती पर से अब उनका विश्वास उठने लगा था। मजहबी जिंदगी अब उन्हें एक फरेब मालूम होती थी। शाम का वक्त था। पंडित बजरंगनाथ माहाना तनख्वाह के 150 रुपये बीवी के हाथ में रखते हुए बोले, अभी तो वक्त है, लाओ, टहलता जाऊं और गौशाला के 5 रुपये देता आऊं। उधर की पाठशाला का चंदा भी देता आऊँगा। विंध्येश्वरी ने रुपए संदूक में बंद करते हुए कहा, अब से किसी को न दूंगी, क्या फ़ायदा? क्या और सब लोग खाना पहनना जानते हैं और हम नहीं जानते? सिर्फ 30 रुपये घर पर तो भेज दो, बाकी रुपए घर के खर्च में आएंगे। कल एक कहार तलाश करके रख लो।
तब करते करते आधी उम्र बीत गई और इसका कुछ फल ही नहीं मिला। अपने पेट खाते, अपने तन पहनते तो तस्कीन होती, दूसरों के लिए बेकार क्यों जान दे। सृष्टि खुदा की है, वो इसकी देखभाल करता ही है, हम क्यों अपनी इच्छाओं को खत्म करें। बजरंग ने हंसकर कहा, लाओ लाओ देता हूं, लोग क्या कहेंगे। बिंदुएश्वरी, दुनिया को किसी के कहने का डर नहीं है तो हमें ही क्यों हो। किसी को दूध भी और पूत भी यहाँ एक से भी गए। बजरंग के दिल में भी यही ख्याल पैदा हो चुका था। एक बार और ऊपरी दिल से कहा, फिर 2 रुपए लेकर कलमी आम लेने बाजार चले गए। आज से दोनों खुद अपनी सेवा में तन्मय हो गए। अच्छे अच्छे भोजन बनाने लगे, सुंदर कपड़े पहनने लगे। 100 रुपए होते ही क्या है, खाने पहनने ही में उड़ने लगे। पहले जितना दया धर्म करते थे, पेट और तन काट कर करते थे, अब मनपसंद भोजन का, लिबास का ख्याल करने लगे तो महीने के लिए तनख्वाह काफ़ी ना होती। ईश्वर की माया, जीवन के इस काया पलट के दूसरे ही साल विंध्येश्वरी के एक लड़का पैदा हुआ। खुशियाँ मनाई जाने लगीं, बाजे बजने लगे, जश्न की तैयारियां होने लगीं। बच्चे की बरही थी, डोमिनियाँ गा रही थीं, बाहर दोस्तों की महफिल थी, परिचितों और रिश्तेदारों को निमंत्रित किया गया था। शामियाना तना हुआ था, मल्हार की तानें उड़ रही थीं, एक तरफ दावत का सामान हो रहा था। विंध्येश्वरी इस जश्न में खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। बार बार बच्चे का मुंह देखती और उसको चूमने लगती, दिल खुश हो जाता। मेरे लाल, तुमने आकर मेरा मुंह रोशन कर दिया। अब किसका मुंह है जो मुझे ताने दे सके। उस पड़ोसी बनिए को भी बुलाया गया था जिसने विंध्येश्वरी के खिलाफ पीड़ाजनक लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था। बनियाइन कुछ अनमनी सी बैठी थीं और विंध्येश्वरी की सास, जो घर से इस जश्न का इंतज़ाम करने आई थी, बार बार बनियाइन को ताने दे रही थी। विंध्येश्वरी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब जश्न खत्म हो और मैं अपने प्यारे लाल को उसके बाप की गोद में दूं। उनकी आंखों में चमक आएगी, छाती 1 गज की हो जाएगी। 11 बज गए थे, मेहमान रुखसत हो गए थे, महफिल उठ चुकी थी, नौकर चाकर निबटकर खाने बैठे थे। बाबू बजरंगनाथ बालक का मुंह देखने लिए बेचैन हो रहे थे। मेहमानों को रुखसत करा के घर में गए। विंध्येश्वरी नहा धोकर आ चुकी थी, उसका मुंह कमल की तरह खिला हुआ था। बजरंग ज्यों ही घर में गए, मुस्कुराकर कहा, बेटा मुबारक हो, और बालक को गोद में उठाकर पिता की गोद में दे दिया। संसार की माया पाकर भी उनका दिल इतना खुश न होता। कितनी सुंदर मोहनी मूरत थी, गोया आसमानी देवताओं की मेहरबानी में मुजस्सम हो गया हो। बालक को लेकर उसका मनोहर मुखड़ा देखा, आंखें जगमगा उठीं, छाती से लगाया, छाती फूल उठी। विंध्येश्वरी ने कहा, तुमसे कोई भारी इनाम लूंगी, खुदा बच्चे की उम्र दाराज करे, यही तुम्हें मेरा सबसे बड़ा इनाम है। इस तरह बातें करते हुए दोनों सो गए। दिल भर के थके मांदे थे, फौरन नींद आ गई। मगर थोड़ी देर के बाद बजरंगनाथ एक ख्वाब देखकर चौंक पड़े, जैसे एक महात्मा आकर बालक के सिरहाने खड़े होकर उनसे कह रहे हों, ले, अब तेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। ये लालच का फल है, इस पर तू इतना खुश है। खुदा की लगन का फल इससे कहीं ज़्यादा मीठा होता है। तू सोना न लेकर लोहे पर लट्टू हो गया। ये कहकर महात्मा गायब हो गए। चारों तरफ रात की खामोशी छाई हुई थी, चिराग जल रहा था, बालक मीठी नींद में सो रहा था, गोया किसी दिल में खूबसूरत नूर सो रहा है। बजरंगनाथ के कानों में ख्वाब के अल्फाज गूंज रहे थे। उन्होंने लड़के के मुंह की तरफ देखकर दिल में कहा, क्या इससे भी अच्छी कोई चीज़ हो सकती है? यकीनन है। लालच का फल इतना हसीन आनंदप्रद है तो खुदा की लगन का फल कितना मनमोहक होगा। वो फौरन घर से निकले, बच्चे की तरफ बड़ी दर्द भरी नज़र से देखा और जंगल की राह ली। फिर किसी को उनका पता न लगा।